बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने जो गांव में मेरा स्वागत किया है, जो मान सम्मान किया है, उसके लिए पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तो पता है हमको काम कराना आता है। हम दिल्ली में करा रहे हैं। दिल्ली में तो आधी अधूरी सरकार है। मोदी सिर पे बैठा है, चलाने भी नहीं देता दिल्ली में, तो तब भी सारे काम करा रहे हैं। हम पंजाब में काम करा रहे हैं। 2 साल हुए, 4 लाख नौकरी दे ली मान साहब ने पंजाब के अंदर। बिजली मुफ्त है 90% पंजाब की आज के दिन में। बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में भी काम कर रहे हैं। हमको काम करना आता है। हमको स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। आपसे बस एक मौका मांगने के लिए आए हैं। और ये लोग, इनको आपने कितने तो मौके दे लिए। एक जना तो 10 चुनाव लड़ चुका, 10 चुनाव। जब 10 चुनाव में फड़ी नहीं फोड़ी, 11वें में क्या कर देगा भाई? क्या करेगा 11वें चुनाव में? और जो एक बार विधायक बन के नहीं कर पाया कुछ आपके लिए, अगर दोबारा भी बना दोगे तो क्या कर देंगे? इसका मतलब वो कर नहीं सकते, उनकी नीयत नहीं है। मैं आपसे पहला मौका मांगने के लिए आया हूं। अगली बार जब आऊंगा वोट मांगने के लिए, तो मुझे विश्वास है खुद पे। मैं उस वक्त ये नहीं कहूंगा एक मौका और दे दो जी, एक मौका और दे दो जी। जो बाकी नेता कहते हैं मैं वो नहीं कहूंगा जी, एक मौका और दे दो जी। मैं सीना चौड़ा करके, हाथ जोड़ के, सर झुका के आपके सामने ये कहूंगा कि 5 साल मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। काम के नाम पे भी तो कभी, काम के नाम पे भी तो वोट दो। अपनी दिक्कत पता है क्या है? हम लोग क्या करते हैं, 5 साल तक तो अपना एक वो चलता है, रेडियो चलता है अपना, काम नहीं करता यो कति भी, यो विधायक कति काम नहीं कर रहा, इस पे तो वोट ही नहीं देना चाहिए, इसने बर्बाद कर दिए, इसने कति भी काम नहीं करा। और जब 5 साल के बाद वोट डालने का टाइम आता है, फिर हम ये सोचते हैं गोत क्या है इसका, इसका गांव कौन सा है, अपना गोहंडी है क्या, इसका धर्म कौन सा है, ये कौन सी बिरादरी से है। फिर हम ये सब सोचने लगते हैं। अगर जात के नाम पे वोट दोगे, अगर गांव के नाम पे वोट दोगे, अगर रिश्ते के नाम पे वोट दोगे, तो फिर उन्हीं के नाम पे 5 साल बाद फिर वोट मांगने आएंगे। क्योंकि 5 साल में रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा, 5 साल में गांव भी नहीं बदलेगा, ना गुहांड बदलने वाला, ना जात बदलने वाली, ना धर्म बदलने वाला। 5 साल बाद फिर उन्हीं मुद्दों पे वोट मांगने आ जाएंगे। अगर काम के नाम पे वोट दोगे, तो अगली बार जब वोट मांगने आएंगे तो आप ये देखोगे कि काम पे वोट दिया था, काम किया कि नहीं किया ये बता, काम नहीं किया तो बाहर जा, काम किया तो दोबारा। इसलिए काम की राजनीति को चुनना सीखिए, काम की राजनीति पे वोट कीजिए। और मैं आप लोगों के पास इस उम्मीद से वोट मांगने के लिए आया हूं कि अपने, आप जैसे आम घरों में से आते हैं, आम घरों के बच्चों को विधानसभा आप लोग भेजोगे तो आपकी जो दुख तकलीफ है, आपके जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर काम कर पाएंगे, उनके ऊपर संघर्ष कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत कठिन लड़ाई है। हमने दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी आसान नहीं थी, हमने पंजाब में जो लड़ाई लड़ी आसान नहीं थी, हम यहां भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। हमको पता है, मैं तो 90 की 90 विधानसभा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता था। हरियाणा में पार्टी चला रहे हैं, मेरा जहां मन करता वहां चुनाव लड़ लेता। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो वो मेरा अपना कलायत है। यही इलाका सबसे पीछे रह गया, यही सबसे पीछे रह गया इलाका। क्यों रह गया? कभी आप सिरसा की सरकार बनवा देते हो, कभी आप रोहतक की सरकार बनवा देते हो, कभी आप नारायणगढ़ की सरकार बनवा देते हो, कभी अपनी सरकार नहीं बनवाई आपने, तो फिर कॉलेज भी वही बनते हैं, तो यूनिवर्सिटी भी वही बनती है, फैक्ट्रियां भी वही लगती हैं, रोजगार भी वहीं आता है, सारे काम वहीं होते हैं। वहां की सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कें देख लो। जिसकी सरकार बनेगी वो अपने काम कराएगा। ये जो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं, ये आपसे वोट तो ले जाएंगे, हो सकता है विधायक भी बन जाएं, माथा वहीं जाके टेकेंगे, या तो रोहतक में या सिरसा में। मैं जो आपके पास वोट मांगने आया हूं, एक विधायक के लिए ये चुनाव नहीं है। मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ एक विधायक के लिए ये चुनाव नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखना कि इस बार जो आप वोट दोगे उससे ये तय होगा
कि कलायत से हरियाणा की राजनीति चलेगी या नहीं चलेगी, ये तय होने वाला है। आप पंजाब का उदाहरण उठा के देख लो। भगवंत मान जी को जब सांसद चुना संगरूर के लोगों ने, तो उन्होंने तो एक सांसद ही चुना था, बाकी कुछ थोड़ी जीता था हमारा। भगवंत मान जी को जिताया था संगरूर के लोगों ने, एक शुरुआत कर दी थी। आज देख लो पंजाब में सियासत संगरूर से चल रही है, पूरे पंजाब की सियासत लोगों ने तय किया था। ऐसे ही आपको निर्णय लेना है। आप कलायत से हरियाणा की राजनीति चलाना चाहते हो तो पूरी मजबूती से साथ देना पड़ेगा। उसके लिए सबका जोर लगता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये निर्णय इस बार आपको लेना है और ये भी ध्यान रखना है, ये तीनों बागड़ बिल्ले जो हैं, तीनों जो बड़े बड़े राज परिवारों से आते हैं जो लोग, ये तीनों के तीनों एक हो जाएंगे चुनाव आते आते। जिस रफ्तार से अपना चुनाव उठ रहा है, जिस रफ्तार से कलायत का युवा ये निर्णय करके बैठा है कि इस बार बदल देंगे, इस बार आम आदमी को भेजेंगे विधानसभा, ये तीनों के तीनों पीठ पीछे हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। पंजाब में भी किया था, जब इनको लगा हमारी सरकार आ रही है तो इन तीनों पार्टियों ने आपस में हाथ मिला लिया, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करा दिए, एक दूसरे की मदद की कि किसी भी तरह से ये नए लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन पंजाब के लोग समझदार थे, पंजाब के लोग समझदार थे, ऐसी वोटिंग करी कि तीनों के मिलने के बाद भी 92 विधायक देके भेजे। यही ध्यान आपको रखना है, वोट मत बंटने देना, वोट मत बंटने देना किसी भी कीमत पे। चुनाव हम तब जीतेंगे जब 50% में हम होंगे और 50% में तीनों राज परिवारों को समेट देंगे, तब जीतेंगे चुनाव। और ये माहौल बन रहा है, और ये माहौल बन रहा है पूरे कलायत के अंदर। रोज मुझे फोन आते हैं, 100 लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं जी आम आदमी पार्टी, 150 लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं जी। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है, मेरा दिन रात को आजकल 2 बजे खत्म हो रहा है। सारा दिन यही चलता है। किसी गांव से फोन आता है, कहीं से फोन आता है, कोई इनेलो छोड़ रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ रहा है, कोई बीजेपी छोड़ के आ रहा है। पूरे कलायत के अंदर इस वक्त भूकंप आया हुआ है। ये तीनों राज परिवार पत्रकारों से पूछ रहे हैं आजकल फोन कर करके कि ये तो बता दो कि हमसे गलती क्या हो रही है, हमारा वोट कहां से कट रहा है। पत्रकार भी उनको जवाब दे रहे हैं कि जब तक हमको एक समझ में आता है तब तक दूसरा कट चुका होता है, और दूसरा समझ में आता है तब तक तीसरा कट चुका होता है। समझ हमें भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, समझ हमें भी नहीं आ रहा।